नवरात्रि में लग रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और चमत्कारी सूर्य ग्रहण। माता रानी की कृपा से इस ग्रहण के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। जो आज गरीब है वो भी अमीर बन सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस खास समय का सही फायदा उठाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक साधारण जानकारी नहीं है। ये एक ऐसा संकेत है जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बार की नवरात्रि कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ ऐसा होने वाला है जो साल 2026 का सबसे बड़ा और रहस्यमय संकेत माना जा रहा है, और वो है सूर्य ग्रहण। लेकिन ये कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं है। ये वो समय है जब देवी माँ की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ मिलकर कुछ अद्भुत करने वाली हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रहण अशुभ होता है, डरावना होता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार का ग्रहण नवरात्रि के पवित्र समय में पड़ रहा है। और जब देवी शक्ति अपने चरम पर होती हैं, तब ब्रह्मांड में होने वाला हर परिवर्तन एक संकेत बन जाता है। कल्पना कीजिए, जब पूरा आकाश अंधेरे में डूबेगा, सूरज की रोशनी धीरे धीरे खत्म होगी और कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया हो। वही पल होगा जब किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। कहते हैं कि इस तरह के संयोग सैकड़ों साल में एक बार होते हैं, जब ग्रह, नक्षत्र और देवी शक्ति एक ही दिशा में काम करते हैं। और इस बार वही समय आ चुका है। जो लोग अभी तक संघर्ष में हैं, जिनके पास पैसा नहीं टिकता, जिनके घर में हमेशा परेशानी रहती है, जिनका भाग्य साथ नहीं देता, उनके लिए ये समय एक मौका है। एक ऐसा मौका जो अगर हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी वापस ना आए। नवरात्रि का समय होता है भक्ति का, साधना का और आत्मशुद्धि का। और जब इसी समय पर सूर्य ग्रहण लगे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो माता रानी की कृपा इतनी तेज़ी से बरसती है कि गरीब भी अमीर बन सकता है, बदनसीबी भी किस्मत में बदल सकती है। आपको बस ये समझना है कि ये समय डरने का नहीं, बल्कि जागने का है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का है। जब ग्रहण शुरू हो उस समय घर में शांति बनाए रखें, मन को शांत रखें और माता रानी का ध्यान करें, जय माता दी का जाप करें, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी आवाज़ सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप 1000 गुना ज़्यादा असर करता है, और अगर वो जाप देवी माँ के लिए हो तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद जब सूरज की रोशनी फिर से लौटेगी तो उसे सिर्फ एक नई सुबह मत समझिए, उसे अपनी नई शुरुआत मानिए, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी किस्मत भी नई दिशा ले सकती है। इस दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो माता रानी की कृपा सीधे आपके जीवन में प्रवेश करती है। और एक बात याद रखिए, ये सब तभी काम करेगा जब आपका मन सच्चा होगा, आपकी भावना साफ होगी, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी है, दिखावे की नहीं। बहुत लोग इस समय को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये सब बस बातें हैं, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, जो संकेतों को पहचान लेते हैं, वही लोग अपनी किस्मत बदलते हैं। आपको तय करना है कि आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो बस देखते रहते हैं, या उन लोगों में जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। ये एक मौका है खुद को बदलने का, अपने घर की स्थिति सुधारने का, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का। अगर आप सच्चे दिल से माता रानी को याद करते हैं, अगर आप उनकी शरण में जाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नवरात्रि के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। आपकी सोच, आपकी स्थिति, आपका भाग्य। बस आपको विश्वास रखना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। तो तैयार रहिए इस अद्भुत और चमत्कारी समय के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं है, ये एक संकेत है, एक नई शुरुआत का, एक नए भाग्य का। दोस्तों, एक खबर तेजी से फैल रही है कि चैत्र नवरात्रि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। लोग डर गए हैं, इंटरनेट पर बार बार सर्च कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में नवरात्रि में ग्रहण लगेगा? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता दूं, नवरात्रि में कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। ये पूरी तरह अफवाह है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से माता रानी का व्रत और पूजा करें। धन्यवाद।